10 किलो और 20 किलो की जो इजाज़त दी है गवर्नमेंट ने, ये एक अच्छा फैसला किया है ताकि हर कस्टमर जो है 10 किलो की एक मुनासिब कीमत पे ख़रीदारी कर सके। बैंकों ने जो पैसे दिए हैं अभी 3-4-5 दिन ही हुए हैं हमें ना पैसे दिए हैं। कमाल हो गया कि ये ना गंदम को आई हुई, अब तो गंदम काफ़ी हद तक कटाई हो चुकी है। लाहौर में आज के दिन में 3800 रेट है, रावलपिंडी में 4000 रुपये आज के दिन में कीमत है। आटे का कोई बुरहान नहीं होगा, दिसंबर या जनवरी में जाके कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी होगी, कोई शायद कोई इम्पोर्टेड आगे जाके मंगानी पड़े कोई जाके। इसमें से सैंपल रैंडम हमने सेलेक्ट करना होता है ताकि कोई बायस ना रहे कि हमने जान के किया या नहीं किया। सैंपल का एक असूल होता है, आपने 10% लेना है। गवर्नमेंट की गलत पॉलिसियाँ और नाहली है जिसकी वजह से है कि आज अगर ज़मींदार को आटा गंदम का रेट मिल रहा है तो क्यों नहीं लेने दिया। जब पिछली दफ़ा नहीं था तो गवर्नमेंट कहाँ थी। सियासत जरूर करें लेकिन किसानों को, आवाम को गुमराह मत करें। स्टार्टिंग में हर्डल्स आई हैं बैंक की तरफ से, जो कुछ बैंक्स ने सॉल्व कर दी हैं लेकिन बहुत से बैंक्स ने सॉल्व नहीं की। नाज़रीन, मैं ऑन रिकॉर्ड अपने प्रोग्राम में बतौर एंकर, बतौर साबिक़ पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि 30 लाख टन में से 1 से 1.5 लाख टन जो है वो बमुश्किल ख़रीद होगी। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूँ रिजवान आसिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर की आवाज़। इस साल गन्नम ख़रीदारी का अमल जो है वो जारी है और मेरे अकल में भी आप देख रहे हैं गाड़ियाँ खड़ी हैं, लेकिन ये वो रौनकें नहीं हैं जो माजी में या गुज़श्ता साल होती रही हैं। हुकूमत पंजाब ने एग्रीगेटर सिस्टम का इस बार जो है इतलाक़ किया है। एग्रीगेटर्स का मतलब ये है कि 11 निजी और नीम सरकारी कंपनियों को स्क्रूटनी के बाद मुंतखब किया गया है। उनके ज़रिए हुकूमत पंजाब ने 30 लाख टन गंदम जो है वो ख़रीदने का हदफ मुकर्रर किया हुआ है। लेकिन आज के दिन में यानी कि तकरीबन 9 मई जो है तब तक जो है ये गंदम ख़रीदारी ना होने के बराबर है और आज के दिन में 1 लाख टन भी तमाम 11 कंपनियां मिलकर नहीं कर सकी हैं। इन 11 कंपनियों में वफाकी हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम एक बड़ा अदारा जो है ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव वो भी शामिल है, जिस अकेले ने 10 लाख टन गंदम जो थी वो ख़रीदना थी। कुल पाकिस्तान का तकरीबन 70% गंदम जो है पंजाब में पैदा होती है। इस साल पंजाब में तकरीबन 1 करोड़ 64 लाख एकड़ रकबे पर गंदम काश्त का हदफ मुकर्रर था। पैदावार का हदफ जो था वो 2 करोड़ टन था। लेकिन आज के दिन में तमाम किसान हल्के, तमाम ज़री माहरीन, व्यापारी, आड़ती, हर बंदा इस बात पर इत्फाक कर चुका हुआ है कि मौसमी हालात और ख़ास तौर पर किसानों की जानिब से बैलेंस फर्टिलाइज़र खादों के कम इस्तेमाल की वजह से फ़ी एकड़ जो है 8 से 10 मन पैदावार कम है। आज 30 लाख टन सरकारी हदफ के मुकाबले में 1 लाख टन गंदम भी खरीदी नहीं गई है। आप ये गोदाम देख रहे हैं, इक्का दुक्का चंद ट्रालियाँ हैं, बाकी गोदाम खाली पड़े हुए हैं और यही आलम पंजाब के हर सरकारी गोदाम का है। लेकिन जब महकमा खुराक पंजाब ने सरकारी गंदम का इजरा बंद किया तो उसके बाद सिर्फ फ्लोर मिल जो है 15 किलो का थैला दे रही, जो कि 1600 रुपये का होता था। लेकिन अब हुकूमत पंजाब ने भी आने वाले दिनों को देखते हुए और आटा दस्तियाबी को मुस्तहकम बनाने के लिए जो है उन्होंने ये फ़ैसला किया कि जो 10 किलो आटा है और 20 किलो आटा है उसको मार्केट में जो गंदम की कीमत होगी उसके मुताबिक रखा जाए। लेकिन ये आर्जी हल है, आने वाला वक्त बड़ा मुश्किल और कठिन है हुकूमत के लिए भी, फ्लोर मिल्स के लिए भी और सबसे ज़्यादा सार्फिन के लिए। लाहौर की बात करें तो लाहौर 2 करोड़ ज़्यादा आबादी का शहर है और लाखों लोग यहाँ पर लाखों थैले रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं। अब आने वाले दिनों में क्या बन रहा है, गंदम खरीदारी का क्या हालात हैं, आटे क्या हालात हैं, इस बारे आज के प्रोग्राम में बात करेंगे तमाम स्टेक होल्डर से, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। नाज़रीन, जैसा कि हम बात कर रहे हैं एग्रीगेटर सिस्टम की, तो 11 कंपनियां हैं। उन 11 कंपनियों से एक जो है वो हमारे साथ मौजूद है, मियां रियाज साहब, ये भी एग्रीगेटर हैं। उसके साथ साथ ये पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन के साबिक चेयरमैन भी हैं और इस वक्त जो मौजूदा बरसक़दार ग्रुप है आवाज़ ग्रुप, उसके ग्रुप लीडर भी हैं। तो मियां साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि इतना वो क्या मुहावरा है कि सुनते थे बड़ा शोर, जिगर काटा तो लहू का कतरा भी ना निकला, ठीक है, अगर मैं सही शेर पढ़ा है, ये सिर्फ 3-4 ट्रालियाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रुझान में देखें ऐसे है कि सारी बात है, एक माह हो गया कि ये ना गंदम को आई हुई, अब तो गंदम काफ़ी हद तक कटाई हो चुकी है और बैंकों ने जो पैसे दिए हैं अभी 3-4-5 दिन ही हुए हैं हमें ना पैसे दिए हैं। दरखास्तें हमने वसूल की हुई हैं, 282 दरखास्तें हमारे पास ना आई हुई हैं, जिसमें से 162 एलिजिबल हैं और 14,000 बैग जो खाली थैले का ना वो लोग लेकर गए हुए हैं, बारदाना जो लेकर गए हुए हैं।
और इंशाल्लाह 1-2 दिनों में ना आप देखेंगे इधर रश पड़ जाएगा, क्योंकि ये काम ही अभी 3-4 दिन से शुरू हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा डिले ज़रूर हुआ है, मगर इसकी वजह एग्रीगेटर या गवर्नमेंट पंजाब नहीं है। इसमें बैंकों ने थोड़ा सा डिले टैक्ट अपनाए और उन्होंने पैसे जो है ना लेट किया इशू किए हैं। लाहौर में आज के दिन में 3800 रेट है, रावलपिंडी में 4000 रुपये आज के दिन में कीमत है। नहीं, आप पहली बात, आपको 30 लाख टन में से कितने लाख टन बहुत बड़ी छलांग मारे पूरी होती नजर आ रही है? मुझे इसमें से जो है अभी ना 8 से 10 लाख टन होती नज़र आ रही है, इससे ज़्यादा नहीं होगी। ये आपने पता नहीं वो 8 से 10 लाख कहाँ होनी है। नाज़रीन, मैं ऑन रिकॉर्ड अपने प्रोग्राम में बतौर एंकर, बतौर सावी पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि 30 लाख टन में से 1 से 1.5 लाख टन जो है वो बमुश्किल ख़रीद होगी, क्योंकि मार्केट खुशक हो चुकी है, गंदम संभाल जा चुकी है। और मियाँ साहब ये बताएं, आने वाले दिनों में हुकूमत के गोदाम खाली हैं पूरे पंजाब में, कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं है, ठीक है ना जी। पासों के पास जो गंदम है वो पूरे सूबे में लेनी है, इंपोर्ट को साइड पे कर दें। इस सूरत हाल में आपको आने 2 महीने बाद आटे का बहरान नज़र आता है? जी बिल्कुल, इस सूरत हाल में तो आटे का बहरान नज़र आता है। इसके लिए गवर्नमेंट को फौरी तौर पे चाहिए कि इम्पोर्ट की इजाज़त दे, ताकि अगर किसी ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने गंदम स्टॉक भी की हुई है ना, जब इम्पोर्ट होगी 1-2 जहाज़ आकर लगेंगे तो आप देखें खुद ही जो मुल्क में स्टॉक भी हुई होगी वो भी बाहर आ जाएगी। 6 लाख टन इनके पास पासको की है। जब ये एक सडन हद से ऊपर जाने लगे, जिधर इन्होंने इशू करनी 3300 करनी 3500 करनी है, ये अपना थोड़ा सा उसमें से इशू इंडेक्ट कर दें और इम्पोर्ट की इजाज़त दे दें तो फिर मार्केट ना थोड़े से स्लम्प आ जाएगा। नाज़रीन, जैसा कि मियाँ रियाज साहब जो हैं, जो एग्रीगेटर भी हैं और फ्लो मिल एसोसिएशन के साबिक चेयरमैन भी हैं, उन्होंने समराइज़ किया है कि मौजूदा हालात में आने वाले दिनों में आटे की दस्तयाबी और कीमतों का बहरान जो है वो दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। हाँ, वफाकी और पंजाब हुकूमत ने अगर गंदम इंपोर्ट या गंदम जो ज़ख़ीरा की गई है उसको निकलवाने का कोई काबिल अमल और यकीनी फ़ैसला कर लिया तो फिर शायद जो है बहरान ना आए, नहीं तो इस बार सूरत हाल जो है काफ़ी पेचीदा नज़र आ रही है। इसी मामले पर कुछ और भी स्टेक होल्डर से बात करके देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं एक आटा डीलर मोहम्मद तैयब साहब। इनसे दरियाफ्त करते हैं कि सूरत हाल क्या है, क्योंकि ये जो है लाहौर के बड़े डीलरों में से एक हैं और जब भी आटा बहरान आता है तो हमेशा सबसे पहली कार्रवाई जो है आटा डीलर के ख़िलाफ़ की जाती है। तैयब साहब, ये बताएं कि जब 15 किलो की इजाज़त थी सिर्फ, तो लोगों का बड़ा शोर था कि 15 किलो नहीं 10 और 20 किलो दोबारा शुरू किया जाए। अब हुकूमत ने 10 और 20 किलो की इजाज़त दे दी है, तो अब आपका जो ख़रीदार है वो क्या कहता है? जी, 10 किलो और 20 किलो बंद होने की वजह से आवाम को काफ़ी परेशानी थी। 15 किलो पे हर कस्टमर मुतमईन नहीं था, तो हर बंदे की कैपेसिटी भी नहीं होती कि वो 15 किलो खरीद सके। और 10 किलो और 20 किलो की जो इजाज़त दी है गवर्नमेंट ने, ये एक अच्छा फ़ैसला किया है ताकि हर कस्टमर जो है 10 किलो की एक मुनासिब कीमत पे ख़रीदारी कर सके। और जो रेट निकाले हैं गवर्नमेंट ने और मिलों वालों ने मिलकर, वो मुनासिब है। ओपन मार्केट में गंदम की कीमत के हिसाब से ठीक है जी। इससे जो है ना मार्केट में कीमतों में इस्तेहकाम रहेगा और एक अच्छा कंपटीशन मिलने में मिलेगा कि मिल वाला जो ओपन मार्केट से गंदम खरीदारी करेगा उसके तनासुब से वो अपने आटे का रेट निकालेगा और ओपन मार्केट में सेल होगा। आप कई सालों से कारोबार कर रहे हैं, लाहौर जो है 2 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है और यहाँ पर आटे की खपत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें यहाँ लाखों मजदूर आते हैं काम करने के लिए, बाकी कर रहे हैं। आटा तो गरीब ने भी खाना है, अमीर ने भी खाना है कि रोटी की सूरत में, ठीक है ना जी। ये बताएं कि इस बार जिस तरह सूरत हाल बन रही है कि आज जो है वो मई की 9-10 तारीख हो गई है और जो गंदम खरीदारी के अहदाफ हैं हुकूमत के, वो दूर दूर पूरे होते दिखाई नहीं दे रहे, ऊपर से पैदावार भी कम है। तो आप आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी, पैदावार के हिसाब से हुकूमत को दुरुस्त तखमीना लगाकर अगर गंदम का शॉर्टफॉल है और इनके जो है टारगेट पूरे नहीं हो रहे तो बर वक्त उसका कोई बंदोबस्त करना चाहिए। इंपोर्ट के हवाले से जो भी पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है उस हवाले से गंदम का शॉर्टफॉल दूर होना चाहिए और बर वक्त होना चाहिए। इसमें पॉलिसी में कोई डिले नहीं करना चाहिए ताकि आवाम को बर वक्त आटा की फराहमी हो सके। जी नाज़रीन, जैसा कि तैयब साहब बता रहे हैं कि 10 और 20 किलो की इजाज़त से मार्केट का प्रेशर कम हुआ है और ख़रीदार जो है मुतमिन दिखाई दे रहा है।
कीमत में इजाफा जो है वो जाहिर बात है कि जब गंदम महंगी होगी तो आटा भी महंगा होगा, और गंदम सस्ती तभी हो सकती है जब सरकारी गोदामों में वाफर मकदार में सरकारी गंदम मौजूद हो, जिसे हुकूमत सब्सिडाइज तरीके से फ्लोर मिल्स को दे। आज के दिन में तो अभी सरकारी गोदाम खाली खाली दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा ख़तरा ये है कि इस बार जैसा कि ज़री माहिरीन भी कह रहे हैं 25 से 30 लाख टन का शॉर्टफॉल है पूरे पाकिस्तान में गंदम की पैदावार का, जो कि बर वक्त इम्पोर्ट किए बगैर उसका आटा बहरान को रोकना मुमकिन नहीं होगा। नाज़रीन, जैसा कि आज के प्रोग्राम में हम तमाम स्टेक होल्डर से बात कर रहे हैं, तो महकमा खुराक पंजाब जो है वो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है। IMF के शराइत की वजह से महकमा खुराक पंजाब जो है गुज़श्ता 2 साल से गंदम नहीं ख़रीद रहा, और इस साल जो है वो एग्रीगेटर्स के साथ बतौर निगरान और सहूलतकार जो है वो उनके साथ शामिल हुआ है। लेकिन महकमा खुराक जो खुद भी परेशान है कि ख़रीदारी अहदाफ जो एग्रीगेटर्स के पूरे नहीं हो रहे, और इनको भी नज़र आ रहा है कि आने वाले दिनों में गंदम का आटे का बहरान आ सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर लाहौर मोहम्मद अवैस साहब। इनसे जानते हैं कि क्या सूरत हाल बनती दिखाई दे रही है, आने वाले दिनों में आटा कैसे कंट्रोल करेंगे। तो अवैस साहब, सबसे पहले तो ये बताएँ कि गंदम ख़रीदारी की क्या सूरत हाल है आपके ज़िले में? हमारे ज़िले में हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं टारगेट को अचीव करने की, हर मुमकिन, जैसे कोई शैलर चेक कर रहे हैं और अपना जहाँ जहाँ कोई स्टॉक लगा हुआ कानूनी तौर पर जो रखा बगैर फूड का स्टॉक है उसको पूरे हमने पिछले दिनों एक पकड़ा भी है, तकरीबन 1500 के करीब बैग पकड़ा है, और मज़ीद भी हम कोशिश करें कि उनको टारगेट को अचीव करने की पूरी कोशिश करें। अच्छा, ये बताइएगा कि अब जाहिर बात है कि मार्केट के अंदर ये तसर बन गया है कि आने वाले दिनों में गंदम ने 5,000 का फिगर टच करना है, और जाहिर बात है गंदम कम भी है, मार्केट में पैदावार कम है। आटा जो है ख़ास तौर पर लाहौर के अंदर वो आटे की दस्तियाबी बहुत बड़ा चैलेंज होता है। आप काफ़ी अरसे से लाहौर को चला रहे हैं बतौर DFC, तो लाहौर के अंदर आने वाले दिनों में आटा की दस्तियाबी और कीमतों को कैसे आप कंट्रोल करेंगे? लाहौर के अंदर जो मेजर शेयर होता है हमेशा से फ्लोर मिलिंग इंडस्ट्री जो है उसके स्टॉक पे डिपेंड करता है। इस दफ़ा भी लाहौर के अंदर काफ़ी परचेज़ हो गया, मिलों ने खुली हम परमिट जारी करें हैं उनको कि गंदम की ज़्यादा से ज़्यादा ज़ख़ीरा करें, तो इस दफ़ा भी काफ़ी उन्होंने स्टोर कर लिया है। उम्मीद है कि आटे का कोई बहरान नहीं होगा। कोई जो दिसंबर या जनवरी में जाके कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी होगी, कोई शायद कोई इम्पोर्टेड आगे जाके मंगानी पड़े कोई जाके। लेकिन इस बात को तो यानी कि आप महकमा खुराक तस्लीम कर रहा है कि ख़रीदारी जो है वो काफ़ी नामुमकिन ना सही इंतहाई मुश्किल ज़रूर हो गई है। जी, मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। सही है। नाज़रीन, जैसा कि डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर लाहौर जो हैं अवैस साहब वो कह रहे हैं कि गंदम ख़रीदारी की सूरत हाल बड़ी पेचीदा है, हम इसको नामुमकिन नहीं कहते लेकिन मुश्किल ज़रूर है। लेकिन हकीकत यही है कि इस बार जो है हुकूमत, फ्लोर मिल्स, स्टॉकिस्ट और आम ख़रीदार, आम आटा ख़रीदने वाला, इस्तेमाल करने वाला, वो सब जो हैं मुश्किलात का शिकार हैं। आने वाले दिनों में ये मुश्किलात तभी कम होंगी अगर वफाकी और पंजाब हुकूमत ने बर वक़्त जो है मुनासिब फ़ैसले किए, नहीं तो खुदा न खास्ता फिर से हमें जो है वो ये वाज़े ना आए कि कोई आटा खा गया। नाज़रीन, जैसा कि हमने पहले जो एक एग्रीगेटर है मियाँ रियाज साहब प्राइवेट फ्लोर मिलर हैं उनसे बात की, अब ये जो गंदम उतर रही है ये एक वफाकी महकमा है ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव, ये उनको गोदाम जो है एलोकेट किया गया है। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव जो है वो ये गंदम यहाँ से ख़रीद रहा है। इसकी जो सरबराही है वो मेजर जनरल रिटायर्ड शाहिद नज़ीर साहब कर रहे हैं, और पूरे पंजाब में इनको जो है तकरीबन 83 सेंटर जो एलोकेट किए गए थे, जिनमें से तकरीबन 40 के करीब जो हैं वो एक्टिव हो चुके हुए हैं, गंदम ख़रीद रहे हैं। और ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के सरबराह का ये दावा है कि पाकिस्तान में पहली मरतबा गंदम ख़रीदारी के हवाले से एक बड़ा सिस्टमेटिक वो निज़ाम लेकर आए हैं गंदम के तोलने के लिए, ख़ास तौर पर उसके मयार को जांचने के लिए। मयार की जांच के लिए उन्होंने एक प्राइवेट कंपनी के साथ मुआहदा किया हुआ है जहां पर के गंदम की क्वालिटी चेक की जाती है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये जो आप किस तरह गंदम का मयार चेक करते हैं? ये हमें से मॉइस्चर मीटर है, इससे हम मॉइस्चर चेक करते हैं। अभी आपने कितना चेक किया इसका? हमने इसका किया हुआ, इसका आया हुआ है 10.1। 10.1 हमारे ज़रा हमारे नाज़रीन के लिए दोबारा करके दिखाएंगे। हाँ, दोबारा करके दिखाइएगा। सेंटर में से आएगा ना सैंपल, तब करेंगे, थोड़ा सा उसके लिए आपको वेट करना। सेंटर में से एक हमने साइडों से ले लिया ना, ठीक है। अब बाज़ का ये होता है कि किसान को भी पता होता है वो सामने तो आपको वही माल रखेगा जो बिल्कुल ठीक है, बीच में आपके बाज़ का होता है कि वो माल पर आप हमारे नाज़रीन के लिए सर ये जो पड़ी ये भी गंदम इसी में से आई ना, इसमें से देख लें आप। चले मैं आप जरा इसमें से कर लीजिए। मेरा ख्याल है कि पहले ये थैला उतार लें भाई को, ज़रा 1 मिनट आप रुक जाइएगा ज़रा, ठीक है ना? हाँ जी, अब आप यहाँ से लीजिएगा ज़रा।
तो नाज़रीन ये है वो निजी कंपनी जिसके ज़रिए जो है GCI जो है वो सारा कर रही है, और इस वक्त जो है ये मयार चेक किया जा रहा है। ऐसे नहीं होता, मैं आपको टेस्ट लगा के दिखाता हूँ। जी, ताकि हमारे नाज़रीन को मालूम हो ना कि किस तरह से जो है गंदम का ये नमी जो चेक की जाती है। आपने सैंपल ले लिया इस अच्छा, अब आपका फार्मूला ये है कि एक सेंटर से लेती हैं, एक इस साइड से, एक इस साइड से। आपने सैंपल लेना होता है जो आपका प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव हो पूरे लॉट का। ठीक है, फॉर एग्जांपल ठीक है। हमारे पास इसके अंदर ना 695 बोरियां, ठीक है। अब मैं इसकी 10% रेशो निकाल लूँगा। ठीक है। अब मैं इसमें से सैंपल रैंडम हमने सेलेक्ट करना होता है ताकि कोई बायस ना रहे कि हमने जान के किया या नहीं किया। सैंपल का एक असूल होता है, आपने 10% लेना है। उसके बाद मैं इसको ना 10% को सैंपल बना के उनको कंपोजिट हम बना देते हैं। उसके बाद हम टेस्ट लगाते हैं। ठीक है। टेस्ट लगा के हमारे पास रेशियो आती है। अच्छा, अगर 10 से कम हुआ तो हमारा ग्रेड 1 है, 10.1 से लेके 11 तक जो है ना हमारे पास वो ग्रेड 2 है। अच्छा। इससे ज़्यादा हो जाए तो हम बीट अच्छा, नहीं ये एक्सेप्ट कहेगा, करते। एक तो नमी का मॉइस्चर है ना, कोई 10% से नीचे नीचे होनी चाहिए। एक जो काबिल इस्तेमाल अलाइशों की 2% की होती है गुंजाइश, उसमें क्या क्या होता है? काबिल इस्तेमाल हमारे पास जो एडिबल है हाँ। वो हमने 3% किया हुआ ठीक है, है। नॉन एडिबल जो है 2%। अब मिसाल के तौर पे जैसे मिट्टी आ गई हमारे पास जी। अंदर, ठीक है। आपके पास हस्क आ जाता है, उसके अंदर ग्रेन तो नहीं है ना। ठीक है। आपके पास बाज़-औक़ात कोई स्ट्रॉ का पीस आ जाता है, बैम्बू का पीस, इस तरह की चीज़ें। ये आपके पास नॉन इसकी एडिबल। देखें ना कितनी आई है। इसके मैं मॉइस्चर आपको लगा जी। दिखाता हूँ। हमने इसको ऊपर तक कूल कर लिया। उसके बाद हमने इसको पहले एडजस्ट कर लेते हैं, बराबर करके आप हर तरह बराबर करके हमने इसको फिर कैप क्लोज कर। कैप हमने बहुत ध्यान से क्लोज करना है क्योंकि सेंसर लगा हुआ है इसका। अच्छा, सेंसर जो है वो इसके कैप इसके के कैप अंदर के है। अंदर है। ठीक है। उसके बाद हम इसको इक्वलाइज कर देंगे। ठीक है। ये टेस्ट जो है कितने मिनट में हो जाता है मुकम्मल? बस हो गया आपके पास 10%। अच्छा, यानी कि देखें ना जी, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो इस गंदम का जो नमी है वो 10.4 आई है, और इन्होंने एक और रीडिंग एक और रीडिंग दो लेके रीडिंग उसकी लेते एवरेज लेंगे। एवरेज निकालते फिर हम। एवरेज लगाएंगे। ठीक है। तो रिजेक्शन जो है वो किस बात पे होती है ज़्यादा, यानी कि ज़्यादा नमी पे होती है या ज़्यादा? कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। मॉइस्चर अगर आपका ज़्यादा आ गया 11 से तो हम रिजेक्ट कर देते हैं। जैसे अगर सपोज करें मेरे पास इस लॉट की आ जाती है 13%, तो ये लॉट रिजेक्टेड है। तो जाहिर बात है वो आप हो या कोई भी प्राइवेट एग्रीगेटर हो, अगर नमी ज़्यादा होगी वक्त के साथ वो खुशक होगी तो वज़न लॉस होगा। ऐसे ही सही। वजन नाज़रीन ज़्यादा होगा उसका क्योंकि अगर मॉइस्चर ज़्यादा है तो वजन ज़्यादा आएगा नहीं, उसका। लेकिन जब सूख जाएगा तब तो कम आएगा ना। सूख जाएगा तो कम ठीक है आएगा, ना? इसलिए हमने इसीलिए आप लेते हैं। मैंने ज़्यादा के लिए आप नाज़रीन ये है वो ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव का एक जो है मरकज़ जहाँ पे गंदम खरीदी जा रही है, और ये है वो तरीक़ाकार जो कि जनरल शाह नज़ीर साहब ने मुतारफ़ करवाया है कि क्वालिटी जो है उसकी इंश्योर किया जाए। और इस बार एक मसला भी आ रहा है मार्केट में कि इस बार बारिशों से, ज़्यादा बारिश से जनूबी पंजाब ख़ास तौर पर उस इलाकों में जो है गंदम की फसल बहुत ज़्यादा लेट गई है, गिर गई है। और जब गिरी हुई गंदम के ऊपर हार्वेस्टर चलता है तो हार्वेस्टर जहाँ से उठाता है उसके साथ मिट्टी लाजमी आती है जिसको कि अलहदा करना मुश्किल होता है। लिहाजा कुछ ना कुछ तो जो है वो आपको तमाम एग्रीगेटर्स को जो है समझौता करना पड़ेगा। नाज़रीन जैसा कि आजकल पंजाब असेंबली में बड़ा शोर मचा हुआ है 6 अरब के बारदाने का, तो ये वो बारदाना है जिसके ऊपर के अपोजिशन बड़ा शोर मचा रही है कि 6 अरब का बारदाना कहाँ जा रहा है। लेकिन चूँकि हमारी सियासत के अंदर जो है वो मुकम्मल सच नहीं बोला जाता, आधा सच आधा झूठ होता है। तो उसमें सूरत हाल ये है कि ये बारदाना जो है गुज़िश्ता साल का पड़ा हुआ है, जो कि महकमा खुराक जब खुद गंदम खरीदा करता था। चूँकि IMF के दबाव के ऊपर गंदम खरीदारी बंद होगी तो ये बारदाना जो था वैसे के वैसा पूरे पंजाब में पड़ा हुआ था। जितना बारदाना किसानों को जाएगा और जितने बारदाने में जो है गंदम भरकर वापस आएगी वो जो वही काउंट होगा। उसके अलावा जो बारदाना बच जाएगा, इस्तेमाल नहीं होगा, जो किसान को नहीं जाएगा, जिसकी सीढ़ियाँ नहीं होगी, वो एग्रीगेटर जो हैं वो वापस हुकूमत को करेंगे। इसलिए सियासत ज़रूर करें लेकिन किसानों को, आवाम को गुमराह मत करें। नाज़रीन आटा डीलर्स की बात तो आपने सुन ली, लेकिन जो ख़रीदार है, जो आम सारिफ है गली मोहल्ले का, उसने आटा ख़रीदना है अपने दुकानदार से जो मोहल्ले में है, छोटी दुकान है, बड़ा स्टोर है, करियाने वाले हैं, उनसे लेना है। खुला आटा भी वहीं से लेना है, थैला भी वहीं से लेना है। अब अक्सर ऐसा होता है कि जब गंदम आटे का बहरान पैदा होता है, फ्लोर मिल्स वाले ये कह कर बरी जुमा हो जाते हैं कि जी हमने तो आटा डीलर्स को दे दिया। जब आटा डीलर से पूछते हैं वो कहते हैं हमने तो आगे दुकानदारों को भेज दिया। मेरे साथ मौजूद हैं आरफ गुजर साहब जो कि सदर हैं करियाना मर्चेंट एसोसिएशन के।
और इनसे दरियाफ्त करते हैं कि इनका क्या कहना है इस सूरत हाल के हवाले से। आरिफ साहब, आप भी बड़ा चीज़ों पर नज़र रखते हैं, सारा कुछ है, गंदम ख़रीदारी के हवाले से भी आप नज़र रखी हुई है। ये तो सबको नज़र आ रहा है कि गंदम ख़रीदारी के सरकारी अहदाफ पूरे नहीं हो पा रहे। इस बार हुकूमत के पास भी ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। सबसे पहले तो आज के दिन में आटा दस्तयाबी की सूरत हाल क्या है, और ख़ास तौर पर जो डीजी फूड ने एक अच्छा फ़ैसला किया 10 किलो और 20 किलो आटे की इजाज़त देने का और मार्केट रेट के मुताबिक देने का, इसके क्या असरात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिजवान आसिफ के सामने बोलना ऐसे ही है जैसे सूरज को चिराग दिखाने वाली बात है कि मैं हमेशा खुद रहनुमाई लेने के लिए रिजवान आसिफ के प्रोग्राम देखता हूँ, उनसे कॉल करके ये चीज़ें पूछता हूँ। और जो गंदम की बात कह रहे हैं कि वो मजबूत हाथों से गया, तो मेरा ख्याल है कि ये गवर्नमेंट की गलत पॉलिसियाँ और नाहली है, जिसकी वजह से है कि आज अगर ज़िमीदार को आटा गंदम का रेट मिल रहा है तो क्यों नहीं लेने दिया। जब पिछली दफ़ा नहीं था तो गवर्नमेंट कहाँ थी? तो पिछली दफ़ा भी अगर किसान ज़िबा हुआ और आवाम को आटा सस्ता नहीं मिला, जो सस्ती गंदम खरीदी गई थी लोगों ने खरीदी, बिल्कुल आपने सही कहा कि मजबूत हाथों में चला गई। वो मिडल मैन है जो सिर्फ पैसा लगाता है, गंदम ना किसान की होती है या आवाम की होती है, लेकिन इनको कभी भी फ़ायदा नहीं पहुंचा। फ़ायदा वो लोग लेके जाते हैं जो मिडल मैन है, और इस दफ़ा भी ऐसा ही होगा। तो मैं समझता हूँ कि इसमें सर फरिश्त जो नाहली है पॉलिसी नहीं आज तक बना सकी, वो गवर्नमेंट की अपनी गलती है। हर दफ़ा ट्राई करते हैं और ये पॉलिसी बनाते हैं 1 महीने के लिए और 2 महीने के लिए, ऐसा नहीं होता क्योंकि ये ज़री मुल्क है, हमारे गंदम अपनी है, तो फिर हम इस्तेमाल इसको ठीक तरीके से क्यों नहीं कर सके। देखो आवाम तो ये कहती है कि यार हमें ये ना हो कि 10 दुकानें चक्कर लगाएं तो फिर जाके मुश्किल से मिलता है। वो कहते हैं यार 200 और ज़्यादा ले लें, मुझे कम से कम आटा तो दें। लेकिन आने वाले दिनों में ऐसा होना मुमकिन है, बहुत हद तक ऐसा है कि आपको आटा नहीं मिलेगा, रेट इशू नहीं होगा। आप ये पैसे दे के कह सकते हैं कि यार 500 ज़्यादा ले लें, लेकिन मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि ऐसे माहौल पैदा किया जाए, क्योंकि इससे पहले भी ऐसे ही माहौल पैदा किया गया है। आप जबकि आपके पास गंदम थी, पॉलिसी बनाने के लिए टाइम था पूरा, फिर आपने क्यों नहीं ये पॉलिसी ऐसी बनाई? जी नाज़रीन, जैसा कि किराना मर्चेंट एसोसिएशन के सदर ने भी ये बड़ा ख़तरनाक निशानदेही की है कि इस दफ़ा आने वाले दिनों में आटा दस्तयाबी का, मैं बार-बार कह रहा हूँ, आटा कीमतों का नहीं, आटा दस्तयाबी का बड़ा बहरान आने वाला है। क्योंकि जब आटा किल्लत का नारा लग जाता है तो अवाम की कोशिश होती है कि यार महंगा ले लो पर लब जाए, और इस बार भी लग ये रहा है कि शायद फिर से आटे का एक थैला ख़रीदने के लिए 10-10 दुकानों के आगे चक्कर लगाने पड़ेंगे और हुकूमत को मजबूरन फिर से ट्रक खड़े करके आटा बेचना पड़ेगा। नाज़रीन, जैसा कि हम प्रोग्राम में आगे बढ़ रहे हैं, तमाम स्टेक होल्डर से बात कर रहे हैं, तो हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ अहमद कादर साहब, जो कि वफाकी वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी के टेक्निकल ग्रुप के जो हैं वो साबिक रुकन भी हैं, इसके साथ साथ एग्रीगेटर भी हैं, फ्लोर मिलर भी हैं, और मार्केट एनालिसिस के ऊपर इनको बड़ा अबूर हासिल है। हाफिज़ अहमद कादर साहब, सबसे पहले तो ये बताएँ, बतौर एग्रीगेटर आज एग्रीगेटर्स कहाँ पर खड़े हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले देखें जी, एग्रीगेटर्स काम करने की कोशिश कर रहे हैं और अपने एग्रीमेंट को परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। स्टार्टिंग में हर्डल्स आई हैं बैंक की तरफ से, जो कुछ बैंक्स ने सॉल्व कर दी हैं, लेकिन बहुत से बैंक्स ने सॉल्व नहीं की, बिकॉज़ उनकी अपनी एसोसिएशन के मसाइल हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बैंकिंग मसाइल आए हैं। थोड़ा लेट हो गए हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला गवर्नमेंट भी हमें सपोर्ट कर रही है और हम भी पुरुमीद हैं और कोशिश पूरी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। जिस इंसान का या इदारे का आपने नाम लिया, अगर वो अपनी हर्डल क्रिएट ना करता, अपने मसाइल लोगों को ना बयान करता जो सरासर गलत थे, तो मैं ये समझता हूँ कि अब तक हम अपने टारगेट्स पूरे करके बैठे होते और सुकून से अपने अपने घरों में खाना खा रहे होते और आराम से बैठकर चाय पी रहे होते कि काम ख़त्म हो गया। क्योंकि हम उस टाइम पे, जिस टाइम पे ये काम करने वाला था, उस टाइम पे हम अपने बैंकों के अंदर फंसे रहे। डीजी फूड साहब ने, अमजद साहब ने बहुत मेहनत की, बहुत ज़्यादा मेहनत की, बहुत ज़्यादा हर्डल्स अबूर करने की कोशिश की, लेकिन जो डेबिट नोट की वो बात करते हैं बैंक्स वाले, ऑब्वियसली वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के अकाउंट पे ऊपर वो डेबिट नोट की तो इजाज़त नहीं दे सकते। वो तो मेरे ख्याल में वैसे ही इजाज़त मांगना भी गलत था, लेकिन फिर भी जो अल्लाह करता बेहतर करता, और हमें ये उम्मीद करनी चाहिए। अभी उम्मीद पूरी है कि हम इंशाल्लाह कामयाब हो पाएंगे। अगर हम पहले स्टार्ट ले लेते तो अब तक तो हम कंप्लीट करके बैठे अपने टारगेट। नाज़रीन, जैसा कि आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया है कि गंदम आटा की जो मार्केट है वो मुसलसल जो है वो अदम इस्तेहकाम का शिकार है, और इस बार जो मुश्किलात सामने आ रही हैं, जो दिखाई दे रही हैं, उसके देख के लगता है कि आने वाले महीनों बल्कि दिनों में जो है ना वो काफ़ी मुश्किलात पेश आ सकती हैं।
हमेशा से पंजाब में जो है वो नवंबर, दिसंबर, जनवरी ये 3 माह जो होते हैं ये आटे की ज़्यादा डिमांड के महीने होते हैं, जिसमें कि आटे की तलब ज़्यादा होती है और हमेशा इन्हीं 3 महीनों के दौरान जो है हुकूमत के ऊपर प्रेशर भी होता है। इस बार अभी तक जो है वो हुकूमत के गोदामों में सरकारी गंदम जो है वो नहीं आ रही उस तरह से, जबकि हुकूमत पंजाब ने ये अच्छा इक़दाम किया है कि उन्होंने 10 और 20 किलो आटा जो है उसकी इजाज़त दे दी है। इससे पहले इजाज़त नहीं थी और 15 किलो की पैकिंग में जो है लोगों को आटा दिया जाता था जिसकी कीमत 1500 से 1600 रुपये थी, लेकिन आवाम की तरफ से मुसलसल मुतालबा आ रहा था कि 10 किलो और 20 किलो जो है उसकी पैकिंग भी अलाउ की जाए। लेकिन महकमा खुराक पंजाब काफ़ी अर्से तक इस बात पर कायम रहा कि अगर फ्लोर मिल ने 10 किलो और 20 किलो की पैकिंग अगर करनी है तो वो सरकारी निर्ख यानी 10 किलो का 905 रुपये और 20 किलो का 1810 रुपये के ऊपर ही फरोख्त कर सकते हैं। उन्होंने इस बात का जो है गौर फिक्र किया, जिसके बाद अब फ्लोर मिल्स को जो है वो 10 और 20 किलो की पैकिंग में मार्केट की गंदम कीमत के मुतनासिब से जो है कीमत मुकर्रर करने का इख्तियार दे दिया गया है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं 10 किलो और 20 किलो के थैले जो हैं ये मार्केट में बिक रहे हैं, फरोख्त हो रहे हैं। 10 और 20 किलो जो है अलाउ होने से मार्केट में जो ख़रीदार है वो मुतमिन हुआ है और बेशक कीमत जो है वो 110 रुपये 10 किलो के और 240 रुपये जो हैं वो 20 किलो के बढ़े हैं। लेकिन असल बात ये है कि जिस तरह की सूरत हाल बनती दिखाई दे रही है, गंदम का शदीद जो है बहरान आने वाला है, उसके होते हुए बेहतर होगा कि हुकूमत इस बात को यकीनी बनाए कि आटा दस्तयाब रहे। उसकी कीमत में अगर थोड़ा इजाफा होता भी है तो आवाम बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन आटा किल्लत जो है बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके साथ साथ वफाकी हुकूमत को जो है वो गंदम इंपोर्ट भी करना पड़ेगी। हमें इजाज़त दीजिए आज के प्रोग्राम से। अल्लाह हाफिज़।